राम आनंद धाम, सीता माता मनोभिराम, रणरंग भीमा साकेत राम, आदर्श मूर्ति हे सार्वभौम, राजीवलोचन हे मेघश्याम, पुराण पुरुष राजललाम। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बहुत ही शुभ दिन, शुभ अवसर है। प्रभु कोदंड राम स्वामी अपने इस ब्रह्म महोत्सव में आज प्रातः काल वेला में सिंह वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों का कल्याण करने हेतु इस पे आरूढ़ होकर के हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। जान रहे हैं यह नवानिक जो ब्रह्म महोत्सव है, प्रतिदिन हमें श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से प्रभु की कृपा वाहन इत्यादि सभी दिखाया जाता है। इसलिए श्री राम रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रघुनंदन राम महाराज राम 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 संपूर्ण यह जो वातावरण है, संपूर्ण यह जो दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, वह गुंजायमान राम नाम से। इसलिए कहा मैंने पहले ही, राम रामेति रामेति मंत्र का पारण होते हुए सभी भक्तजन आकर के इस प्रातः वेला में प्रभु के इस सुंदर स्वरूप का दर्शन करने। इस प्रकार से अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम आज रामचंद्र अपने इस सिंह वाहन पे आरूढ़ है। हिंसक रूप में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से नए नए रूपों में नए नए वाहनों पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे। इस प्रकार से रथ मंडप पे अभी विराजमान है। कुछ क्षणों के चंद मिनटों के बाद प्रभु अपने इस शोभा यात्रा में निकलने के लिए तैयार हैं। देखिए किस प्रकार से दूर दूर से जो भक्तगण हैं, वह भक्तगण आकर के इस वीथी मार्ग में अपनी भक्ति को प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी वैष्णव भक्तगण, अर्चक, पुजारी जी महाराज, पंडित, चारों वेदों के ज्ञाता इत्यादि सभी इस मार्ग में आकर के वेदोच्चारण, मंत्रोच्चारण इत्यादियों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास श्रद्धा भक्ति के साथ यह जो उत्सव है, यह उत्सव तिरुपति दिव्य क्षेत्र में कोदंड राम स्वामी जो धनुषधारी हैं, उनके रूप में यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है यह वार्षिक ब्रह्म महोत्सव। इसलिए आज इस ब्रह्म महोत्सव में प्रातः वेला में सिंह वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन देने। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम सब इस भगवत स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही मनमोहक यह दृश्य है, स्वरूप है। जो भक्तगण इस रूप स्वरूप को प्रभु का देखता है, वह इसी रूप में इसी स्वरूप को देखते देखते प्रभु को मोहित हो जाता है। नाना सुगंध पुष्प इत्यादियों से सुसज्जित करके प्रभु को अब वाहन इस वीथी मार्ग में शोभा यात्रा आरंभ होने जा रहा है। देखिए किस प्रकार से शनै शनै प्रभु शोभा यात्रा में भक्तजनों के मध्य निकल चुके हैं अपने दर्शन देने के। इस प्रकार से बहुत ही वैभवपूर्ण यह उत्सव भक्तगणों के द्वारा
प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जा रहा है। इस प्रकार से राम नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु के इस विशिष्ट रूप का हम दर्शन करें। इस प्रकार से सिंहम हसति कहते हैं। इस प्रकार से प्रभु सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर के हम सभी को इस ब्रह्मोत्सव में दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए यह जो पवित्र स्थल है, जो तिरुपति जिसको मानते हैं, जो तिरुमला के नीचे वेंकटाद्रि शवम स्थानम, जो तिरुपति जो दिव्य क्षेत्र है, वह दिव्य क्षेत्र में प्रभु यहाँ तिरुपति क्षेत्र में वास करते हैं। और जो भी भक्तगण आते हैं पद्मावती मैया का दर्शन करते हैं, ऊपर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का वेंकटेश का दर्शन करते हैं, उसके उपरांत कोदंड राम स्वामी जी का भी दर्शन। किस प्रकार से दर्शन करने का जो यहाँ विधि है, नियम है, उस विधि के नियम के द्वारा प्रभु यहाँ विराजमान। यह जो वाहन है ब्रह्मोत्सव है, यह ध्वजारोहण से आरंभ होता है और इस ध्वजारोहण के जो ब्रह्मांड के जो नायक हैं उनके द्वारा यह संपन्न होता है। इसीलिए चित्र ध्वज पताका भी छत्र चामर राज भी सहितो नृत्यवादिने व नर गणैः सह कविभिर्ध्वनिभिश्चैव गायके पाठकैस्तथा नित्यं वेदे श्रूयमानः श्रीनिवास परमात्परः। इस प्रकार से छत्र ध्वज चामर पताका इत्यादि के द्वारा सुसज्जित यह मार्ग में राज भी जो भी कार्य करता है, जो भी भक्तगण हैं, उन सभी के साथ अधिकारीगण के साथ सहितो नृत्यवादी ने अर्थात नृत्यवादक के साथ नर नारी गण दिव्य भक्तगणों के साथ भक्त में रह करके नर नारी गणैः सह स्त्री पुरुष नर नारी बाल वृद्ध सभियों के साथ आनंद लेते हुए कविभिर्ध्वनिभिश्चैव कवियों के साथ ध्वनि वर्तंगक के साथ नृत्यांगनाओं के साथ इत्यादि के साथ गायक पाठक तथा नृत्य गायक के साथ वेद मंत्रोच्चारण द्वारा वैदिक पंडितों के द्वारा साथ नित्यम वेद श्रूयमान है। नित्य यहाँ इस मार्ग में नित्य जो इस मार्ग में वेद पाठ का वेदोच्चारण का मंत्र होते हुए प्रभु इस मार्ग में निकले हुए। आप देख रहे हैं तिरुपति तिरुमला देवस्थान के अधिकारीगण भी इस विशिष्ट रूप का दर्शन करने के लिए इस ब्रह्मोत्सव में उपस्थित है। इस प्रकार से संपूर्ण यह वातावरण जो है संपूर्ण राम नाम से गुंजायमान है। दूर दूर देखिए किस ये बाल कलाकार अपने भक्ति में नृत्य को नृत्य सह गायक सह नृत्य इत्यादियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति के कई सारे रूप हैं। सभी भक्तगण अपने अपने भक्ति के द्वारा ही धर्म को रहते हैं, अपने अपने धर्म का संचन करते हैं। इस प्रकार से यह विशिष्ट रूप का दर्शन करने हुए हेतु ही सभी भक्तगण दूर दूर से आकर के प्रभु के इस विशिष्ट रूप का दर्शन कर रहे हैं और हमें भी दर्शन करते हुए राम नाम का जो संकीर्तन है उस संकीर्तन को करते रहना चाहिए। इसलिए राम रामेति रामेति इस मंत्र का श्री राम जय जय राम इस मंत्र उच्चारण का, क्योंकि कलौ के भगवान राम केशव का कीर्तन स्मरण ही जो है इस कलयुग में मोक्षदायक होता है। इसलिए देखिए किस प्रकार से रंग बिरंग के सुगंधित पुष्पों इत्यादियों के साथ सुसज्जित कोदंड राम स्वामी इस सिंहवाहन पे किस प्रकार से धनुष इत्यादियों को धारण करते हुए एक भुजा में धनुष है और एक भुजा पे बाण उनको लेकर के सिंहवाहन पे आज आरूढ़ हैं। इसलिए सिंहवाहन पे आरूढ़ होना स्वाभाविक है। प्रभु का किस प्रकार से दमन करते हैं, इसीलिए कहते हैं जब जब प्रभु हिंसा रूप में जब जब प्रभु दमन करने के लिए धनुष उठाते हैं तो वह रामावतार के रूप में रहते हैं। जब जब प्रभु ने धनुष उठाया है तब तब प्रभु राम राक्षसों का, दुष्टों का, अधर्मियों का तब तब उन्होंने नाश किया है। तब इसीलिए उन्हें कोदंड राम स्वामी भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रभु आज इस वाहन पे आरूढ़ होकर के हमें नरसिंह रूप में दर्शन दे रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय राम रामेति रामेति राम राम जय जय सीता।
రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో నమో. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. కౌసల్యానందవర్ధన ఘన దశరథ సుత భాసురయజ్ఞ రక్షక భరతాగ్రజ. కౌసల్యానందవర్ధన ఘన దశరథ సుత భాసురయజ్ఞ రక్షక భరతాగ్రజ. రాసికెక్కు కోదండ రచన విద్యా గురువ రాసికెక్కు కోదండ రచన విద్యా గురువ వాసితో సురలు నిను వడిమెచ్చేరయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. మారీచ సుబాహుమర్దన తాటకాంతక దారుణ వీరశేఖర ధర్మపాలక. మారీచ సుబాహుమర్దన తాటకాంతక దారుణ వీరశేఖర ధర్మపాలక. కారుణ్యరత్నాకర కాకాసురవరద కారుణ్యరత్నాకర కాకాసురవరద. సారెకు వేద విధులు జయవెట్టేరయ్యా. రామభద్ర వీర వివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. సీతారమణ రాజశేఖర శిరోమణి భూతలపుట అయోధ్యాపుర నిలయా. సీతారమణ రాజశేఖర శిరోమణి భూతలపుట అయోధ్యాపుర నిలయా. ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ ఈత వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ. ఘాతని ప్రతాపమెల్లా కడు నిండేనయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. तो भूयो नमाम्यहम्. इस प्रकार से प्रभु का यह शोभा यात्रा अब अपने मार्गों में वीथियों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इस सिंह वाहन पे आरूढ़ होकर के अपने दाहिने बाहु भुजा पे धनुष बाएं भुजा बाण लेकर के कोदंड राम स्वामी के रूप में इस मार्ग में राक्षसों का दमन करने हेतु अर्थात कहा जाता है जो भक्तों का शत्रु हो
जो भक्तों का दमन करता हो, भगवान नाम संकीर्तन में कैंकर्य में जो बाधाएं उत्पन्न करते हों, ऐसे ऐसे दुष्ट भक्तों का, दुष्ट लोगों का दमन करने हेतु ही, धर्म जैसे अहिंसा आरोपी ज्ञान का प्रदान करने हेतु ही इस वाहन पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, दर्शन देते हैं। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप का कहते हैं लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोदन राम स्वामी का हम दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से आज राजाधिराज महाराज इस ब्रह्म महोत्सव के तीसरे दिन प्रातः काल में आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहा। और देखिए किस प्रकार से दिव्य क्षेत्र तिरुपति तिरुमाला देवस्थान के बड़े स्वामी जी, छोटे स्वामी जी सभी प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार से राम नाम संकीर्तन करते हुए इस शुभ वेला में सभी भक्तगण धूप दीप आरती लेते हुए प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही भगवान रामचंद्र के दर्शन करना, दर्शन प्राप्त करना, इनकी कैंकर्य करना, यही मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु का सिंह वाहन पे आरूढ़ होते हैं। इसलिए जो भक्तों के शत्रु हैं, जो राक्षसगण हैं, उन सभी का दमन करने हुए ही यहाँ गोचर हो रहे हैं। इसलिए स्तोत्र वाङ्मय में भगवान का जो यशोगान है इसी रूप में मिलता है। गीताचार्य श्री कृष्ण ने भगवान स्वयं गीता में कहा मृगानांच मृगेंद्रो हम, अर्थात मैं मृगों में ही सिंह हूं। इसीलिए अब देखिए हमें किस प्रकार से इस दूरदर्शन पे सुसज्जित यह गजराज इस शोभा यात्रा का किस प्रकार से शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा यात्रा में सबसे आगे गज, बैल इत्यादि सभी अपने भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से जो मैं कह रहा था कि स्वयं गीता में प्रभु ने कहा है कि मृगानांच मृगेंद्रोम, अर्थात मैं मृगों में सिंह नाम से हूँ, मुझे सिंह नाम से जाता है। यह उनका विभव प्रकार करता है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में स्वामी का एक नाम सिंह भी है। हम जानते हैं कि जब नामावली सिंह होता है तो उन सहस्त्र नामावली में भगवान का नाम सिंह नाम भी है। इसी से सृष्टि से सिंह के मृगराज के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। शेषतल्प सुख निद्रित श्यामा, अवतार मूर्ति
भक्तान् भक्तान् त्रारिमत्परां रमणं भ्रदात्तनित्यं धीरारं माडतिरुक्कबलोर्वरै கருமையிலே காணப்போரா திருக்கண்டேன் உன்னதத்தாய் உரைக்கண்டாய் இங்கே வந்து சாதருளாதிருக்கண்டேன் பன்மேனி வேண்டேன் தேகமறுக்கான் அணி நிலமும் வேண்டேன் பொன்னாழி கண்டேன் பொறிதங்கம் கைகண்டேன் என் நாடு பன்னன்பால் என்னை கண்டேன் பொன்மேனி வேண்டேன் தேவமறுக்கான் அணி நிறமும் பொன்னாழி கண்டேன் பொறிதங்கம் கைகண்டேன் என் நாடு பணப்பால் என்ன நேகர राम रामभद्रा रविवंश राघवा राम रामभद्रा रविवंश राघवा राम रामभद्रा रविवंश राघवा ఏమియరుదిది నీకింతటి వానికిని ఏమియరుదిది నీకింతటి వానికిని రామ రామభద్రా రవివంశ రాఘవా
रविवंश राघवा కుంభకర్ణాది దైత్యుల గెలిచితివి కినిసి నా ఇంద్రియాల గెలువరాదా తనిసి కుంభకర్ణాది దైత్యుల గెలిచితివి కినిసి నా ఇంద్రియాల గెలువరాదా ఎనసి హరుని విల్లు ఎక్కుపెట్టి వంచితివి ఎనసి హరుని విల్లు ఎక్కుపెట్టి వంచితివి ఘనము నా దుర్గుణము కడువంచరాదా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా సరుస విభీషణుడు శరణంటే కాచితివి గరిమ నే శరణంటి కావరాదా సరుస విభీషణుడు శరణంటే కాచితివి గరిమ నే శరణంటి కావరాదా శ్రీ వెంకటేశ దొడ్డు గొంచమెంచనేలా తొరలి శ్రీ వెంకటేశ దొడ్డు గొంచమెంచనేలా 20 లోకహితనకు ఏదైనా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా ఏమి అరుదిది నీకింతటి వానికిని ఏమి అరుదిది నీకింతటి వానికిని రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా రామ 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 రాमेति रामचंद्रेति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह जो मुख है वह राम नाम संकीर्तन करने के लिए ही इस मार्ग में सभी भक्तगण आज इस ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन प्रातः वेला में प्रभु के इस स्वरूप का दर्शन कर इस प्रकार से आज विविध वैदिक कर्म के द्वारा भगवान का शक्ति आह्वान करके अधिक शक्ति साधन के लिए ही यह जो ब्रह्मोत्सव है यह ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। इस पावन पुण्य पवित्र उत्सव को जो भक्तगण देखता है उनके शरीर का कर्म पाप मिट जाता है तो होकर वह भक्त भगवान का जो है सो सानिध्य पाता है और भक्त प्रजा सभी आदि व्याधि से मुक्त हो जाता है। इसलिए शांति सुख की उपलब्धि इस उत्सव को इस स्वरूप को देखने से हमें अनुभव होता है। इसलिए ब्रह्मोत्सव के विषय में आगम कहता है अनंत तेजो में देदीप्यमान आभा कांति मूर्ति श्री भगवान
गोदंड राम स्वामी दलित पापी राक्षस के मन में सिंह पे विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार भगवान स्वयं गीता में, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि स्वयं उन्होंने गीता में कहा कि मृगाननम च मृगेंद्रो अहम्, अर्थात स्वयं कहे हुए हैं, अर्थात भक्तों से किया हुआ जो वादा है। एकापदीन् द्विपदीन् त्रिपदीन् चतुष्पदीमष्टापादीन् भवानानुप्रथन्ताग् स्वाहा मरुतो यस्य हिक्षये पाथा दिवो विमहसः ससुगोपातामो जनाः महेद्यो बीजानयज्ञं मीमिक्षताम् विपृतान्नो भरीमभिः आजिघ्रकलशं मह्यात्वा विशन्तिन्दावः पुनारोर्जानिवर्तस्वसानः सहस्रं धुक्ष्वोरुधा आरापयस्पति पुनर्माविशताद्रैः हव्येकां यैलेरन्ते चन्द्रे ज्योते दीते सरस्वती महि विश्रुति। ओके मम सीतालिंगन निर्वृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम। సింహవాహనారూఢుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి इस प्रकार से इस वाहन पे आरूढ़ प्रभु का आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्वामी जी के द्वारा दिव्य प्रबंध का जो मंत्रों का उच्चारण किया गया, उसके बाद वैदिक पंडितों के द्वारा इस मार्ग में वेद मंत्रों का उच्चारण होता जा रहा है, जो हमें सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से नाना वैदिक कर्म के द्वारा स्वरूपों का दर्शन करते हुए प्रभु इस मार्ग में धीरे धीरे आगे इस शोभा यात्रा में बढ़ रहे हैं भक्त मंडलियों के साथ। दूसरे भक्त वृंद आकर के किस प्रकार से देखिए इस मार्ग में प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, अपने नृत्यों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, संगीतों के द्वारा नाना भक्तिमय में तल्लीन होकर के प्रभु का यह स्वरूप का, सिंह दमन का जो स्वरूप है, दुष्ट दमन का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन कर। इसीलिए विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में भी सिंह का जो स्तोत्र पाठ किया जाता है। इसलिए इस सृष्टि पर सिंह का हर प्राणी जीव जंतु से हम जानते हैं कि अलग विशिष्ट स्थान दिया जाता है। भागवत पुराण में जब हम भागवत पुराण का स्मरण करते हैं, सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो उस समय भगवान श्री महाविष्णु का नरसिंह अवतार कथा का एक विशिष्ट कथा के रूप में माना जाता है। जब दुष्टों के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा भक्त प्रहलाद अर्थात अपने पिता के दुष्ट प्रक्रियाओं को देखते हुए जब आहत हो गए थे, विभूत हो गए थे, तब प्रभु ने नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद का उद्धार किया था। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त की जो कष्ट हैं, दुष्टों का जो दमन करने हेतु हुई प्रभु नरसिंह अवतार सिंह के ऊपर विराजमान होते हैं, आरूढ़ होकर के दुष्टों का दमन करते हैं। जब जब दुष्टों का उन्होंने दमन किया, तब तब हस्त में, हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रकट हुआ। रामा अवतार हमें उसी को प्रकट करता है। रावण जैसा आतिताई राक्षसों का दमन करने हेतु ही रामचंद्र अवतार, रामा अवतार उन्होंने धनुषधारी अवतार लिया था। इस प्रकार से प्रभु अपने सभी स्वरूपों का, इसीलिए दशावतारों में तीसरा जो अवतार है वह नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार है जो प्रभु के स्वरूपों का, हमें अवतारों का स्मरण करवाता है। इसलिए आज इस उत्सव में प्रभु सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर के कहते हैं कि ना अहम से है यह अधर्म किंचिदपि, अर्थात मैं भक्तों के ऊपर जो अधर्मी हैं, जो अधर्म करते हैं, उनके लिए ना सहे हम मैं अधर्म को जो है सो मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए गीता में कहा भी गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजात्मानं सृजाम्यहम्। इसीलिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब अधर्म का विनाश करने हेतु और धर्म के स्थापना करने हेतु ही
हम नाना प्रकार के रूपों में, स्वरूपों में अवतरित होते हैं। इस प्रकार से भक्तों का अभ्युदय, उत्थान प्रदान करते हैं। सिंह दूसरा नाम हरि कहलाता है, यह हम जानते हैं। हरिना नाम इत्युक्ते महाविष्णु इत्यर्थ कहा जाता है। ये सिंहो अहम इति जानकर मृगाननम च मृगेंद्रोहम इति गीता में कहा गया है। इसीलिए एक नाम जो हमें स्मरण आता है, कहते हैं हरि। हरि का मतलब क्या है? जो हमारे अर्थात जो भक्तों का दुख हर ले, वही तो हरि है। वही हरि सिंह के रूप में है, क्योंकि सिंह के रूप में दुष्टों का दमन करते हैं, पापियों का दमन करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं। इसलिए इनको में कहा जाता है। जब सिंह कोश में कहा जाता है सिंहो मृगेंद्र पंचास्यो हरियक्ष केसरी हरि, अर्थात सिंह, मृगेंद्र, पंचास, हरिहन, केसरीन, हरि, इनके ये 5 नाम हैं, 6 नाम हैं। इस प्रकार से इसमें भेद भी है। जैसे बाघ है, कहते हैं शार्दूल द्वीपानो व्याघ्रे, अर्थात शार्दूल, द्वीपेन और व्याघ्र। चितोत्तरक्षस्तु मृगादनः, अब चिता का कहते हैं जो इनके भेद हैं, कहा जाता है तरक्षो मृगादनम, सुत्तरपादे व्याघ्र पुंगवर्षव मुकुंजरा, सिंह शार्दूल नागाद्या पुंसिम श्रेष्ठार्थ गोचरा। इस प्रकार से व्याघ्र, पुंगव, ऋषभ, कुंजर, सिंह, शार्दूल, नागादि शब्दों के उत्तर आने से श्रेष्ठ अर्थ के वाचक होते हैं। जैसे पुरुष व्याघ्र द्विज पुंगव इत्यादि कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जो नाद है उसमें कहते हैं सिंहनाद, इसीलिए उस सिंहनाद का भी कहा गया है स्वेडा तु सिंहनाद स्यात्, अर्थात वीरों के जो गर्जन हैं उन गर्जन का नाम जो है वो है छवेड़ा और सिंहनाद कहते हैं। जब जोर से लोग गरजते थे तो उसको जो है सुबह क्या कहा जाता है, तो उसे सिंहनाद कहा जाता है। इस प्रकार से आनंद विभोर में सब भक्तगण ईश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ओम श्री रामचंद्राय नमः। రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, భూమి జగుపతి అయిన పురుష నిధానము, రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, భూమి జగుపతి పురుష నిధానము, రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు. హరయపుత్ర కామేష్ఠియందు పరమానమున, హరయపుత్ర కామేష్ఠియందు పరమానమున, పరగజనించిన పరబ్రహ్మము, హరయపుత్ర కామేష్ఠియందు పరమానమున, పరగజనించిన పరబ్రహ్మము, సురల రక్షింపగ అసురుల శిక్షింపగ, సురల రక్షింపగ అసురుల శిక్షింపగ, తిరమై ఉదయించిన దివ్య తేజము, తిరమై ఉదయించిన దివ్య తేజము, తిరమై ఉదయించిన దివ్య తేజము, రాముడు రాఘవుడు
రవికులుడితడు భూమి జగుపతి అయిన పురుష నిధానము రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు వేదాంతములయందు విజ్ఞాన శాస్త్రములందు వేదాంతములయందు విజ్ఞాన శాస్త్రములందు పాదుకొన పలికేటి పరమార్థము వేదాంతములయందు విజ్ఞాన శాస్త్రములందు పాదుకొన పలికేటి పరమార్థము పోదితో శ్రీ వెంకటాద్రి పొంచి విజయనగరాన పోదితో శ్రీ వెంకటాద్రి పొంచి విజయనగరాన పోదితో శ్రీ వెంకటాద్రి పొంచి విజయనగరాన ఆదికి అనాది అయిన అర్చావతారము ఆదికి అనాది అయిన అర్చావతారము ఆదికి అనాది అయిన అర్చావతారము రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు భూమి జగుపతి అయిన పురుష నిధానము రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు श्री राम राम रघुनंदन राम राम भरताग्रज राम राम। इस प्रकार से बहुत ही भक्तिमय रस में भक्तगण का आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमें इस चैनल पे दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से ये बाल वृद्ध गोपांगनाएं सभी प्रभु के नाना रूप अवतारों का वेशभूषाएं धारण करके हम सभी भक्तों को प्रभु के दर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन दर्शन सभी मोक्षदायक होता है। इसीलिए इस रूप का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मैंने कह रहा था कि सिंह का जो गर्जन है, जो सिंह का जो नाद है, वह सिंहनाद सिंह पुच्छी कोष्ठविन्ना सिंह पुच्छी कलसी धावनी गुहा। इस प्रकार से चामरम प्रकीर्तनम च सिंहासन जब है नृपासनम यत्तद भद्रासनम सिंहासनम तु तत्हेमम। मणि आदि से बनी हुई जो राजगद्दी होते हैं उस राजगद्दी के नाम कहा जाता है नृपासन भद्रासन। वही राजा के बैठने का स्थान सोने से बना हो तो वह उसका नाम जो है वह सिंहासन कहलाता है। इसीलिए सिंहासन सिंह का जो नाम है वह एक सभी पशु जातियों में एक अलग सिंह कहलाता है। इसलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट दमन पे जब रहते हैं तब सिंह पे आरूढ़ होते हैं। प्रकार से सभी भक्तों का दर्शन देते हैं। इस प्रकार से मैं कह रहा था कि भगवान का अर्थात परमात्मा का दर्शन करता है उस भक्त का भय अंधकार स्वरूप को सिंहासन पे उनका उस भक्तों का जो भय है अंधकार है अंधरूपी जो ज्ञान है सभी प्रभु हरति अर्थात हर लेते हैं। कौन हर लेते हैं? तो भगवान हरि हर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है हरति श्रुतम हरति पापानि श्रुतम हरति पापानि यथारोग्यं प्रयाति। अर्थात
भगवान नाम संकीर्तन करने से, भगवत का यह स्वरूप का दर्शन करने से, भक्ति में रहने से प्रभु भक्तों का जो अंधकार है, अंधरूपी जो ज्ञान है, उन सभी का हरण कर लेते हैं। इसलिए इन्हें हरि कहा जाता है। इसलिए भगवान हरि अति भयंकर विकराल रूप में विराजमान होकर के इस रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। कोदंड राम स्वामी, इसीलिए सभी जंतु के राजा सिंह कहते हैं। जंगल का राजा कौन है? तो जंगल का राजा सिंह है। भक्तों के राजा, देवा के राजा कौन? भगवान स्वयं कोदंड राम स्वामी। राजा महाराजा धीराज प्रभु श्री राम चंद्र हैं, अर्थात जानवरों के जंगल का राजा। इसीलिए सिंह को आत्मवाहन के रूप में प्रभु आज इस प्रातः वेला में स्वीकार करते हैं, दर्शन देते हैं सबको। यह स्वामी हमारे और सभी राजाओं के राजा, देवों के देव इसका प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए देवादि सब इस मार्ग में आकर के प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहते हैं। सिंह वाहन पर विराजमान होकर करके प्रभु हमें दर्शन दे रहे। हिन्नस्ति इति सिंहः इति निर्वचन है। जो हिंसति सह सिंह, अर्थात जो हर ले उसे सिंह कहते हैं। क्या हर ले? दुख हर ले, वही तो सिंह कहलाता है। सभी राक्षसों को शिक्षा देकर, हिंसा पाठ पढ़ाकर हिंसा का भाव प्रकट प्रदान करते हैं। इसीलिए नरसिंह अवतार में स्वामी उदाहरण के तौर पर प्रहलाद जैसे भक्तों का अभय प्रदाता है। भगवान योग दर्शन में वाहन शक्ति, जो शीघ्र गमन शक्ति है, जो आदर्श भूत सिंह के रूप में है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से शिव धावने के लिए, छलांग मारने के लिए सिंह प्रसिद्ध है। उन्हें ही सिंह के रूप में हम जानते हैं। सिंह इत्यादि वाहनों पर आरूढ़ स्वामी का पूजा करता है। उस भक्त को भक्ति बल सिंह बल के समान ही रहता है, उसी का अभिवृद्धि होता है और भगवान का अनुग्रह वह भक्त पाता है। इस प्रकार से सिंह वाहन पर स्थित विराजमान कोदंड राम स्वामी अंतरार्थ सिंह वाहन शिवा में है। भगवान आनंद निलय में मग्न विजयमान सिंह अपने आप को भगवान के वाहन रूप में मानता रहता है। इस प्रकार से यह और स्पष्ट करता है आनंद निलय में मग्न योग नरसिंह स्वामी। इस वीथी मार्ग में लक्ष्मी नरसिंह स्वामी भी अपने को हम ही ऐसा कहते हैं, अर्थात यह आज लक्ष्मी नरसिंह रूप में हमें दर्शन देते हैं और मानते हैं। सिंह वाहन पे आरूढ़ स्वामी, इसलिए हरि संकीर्तन आचार्य अन्नामय सार्ज ऐसे कह रहे हैं, जिनका वर्णन मैं आपको आगे बताता हूँ। ओम श्री रामचंद्राभ्याम रामभद्रा सीतारमणा सर्वेशा ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము వెరవున హరువిల్లు విరుగదీసిన నాడే అరయ విరిగే వీపులు అసురులకు వెరవున హరువిల్లు విరుగదీసిన నాడే అరయ విరిగే వీపులు అసురులకు వరుస వనవాసపు వ్రతము
పట్టినప్పుడే వరుస వనవాసపు వ్రతము పట్టినప్పుడే పరుల మతుల భీతి పట్టే రఘురామా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో ప్రతాప వచ్చి నీవు దండకావనము చొచ్చిన నాడే చొచ్చిరి పాతాళమసురలెల్లాను వచ్చి నీవు దండకావనము చొచ్చిన నాడే చొచ్చిరి పాతాళమసురలెల్లాను ముచ్చటాడి చుప్పనాతి ముక్కు కోసిన నాడే ముచ్చటాడి చుప్పనాతి ముక్కు కోసిన నాడే కొచ్చి దైత్యులాస తెగ కోసిరి శ్రీరామా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము అడరి మారీచుపై నమ్ము విడిచిన నాడే విడిచిరి దానవులు వేడుకలెల్లాను అడరి మారీచుపై నమ్ము విడిచిన నాడే విడిచిరి దానవులు వేడుకలెల్లాను బడి విభీషణుని చేపట్టితే బడి విభీషణుని చేపట్టితే రక్కసులెల్ల చిడిసి మల్లె వట్టిరి శ్రీ వెంకటరామా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము रामाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। इस प्रकार से भक्त वृंदों के साथ प्रभु की यह शोभा यात्रा धीरे धीरे अब अपने इस मार्ग में शनै शनै बढ़ता जा रहा है। जब मैं कह रहा था कि संकीर्तन के लिए देख रहे किस प्रकार से राम नाम संकीर्तन करते हुए भक्तगण प्रभु के इस राम नाम लेते हुए राम रामेति रामेति रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। देखिए किस प्रकार से यह भक्तगण माथ के ऊपर यह चावल लेते हुए किस प्रकार से अपनी भक्ति की जो शोभा है वह प्रदर्शन कर रही हैं और आसपास के जो भक्तगण हैं वह सभी हाथों में पूर्व दीप आरती करने हेतु पत्र पुष्प कहते भी हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत, अर्थात आपका दिया हुआ ही वस्तु हम आपको हे गोविंद
हम आपको अर्पण करते हैं। इस प्रकार से उनको अपने इसी श्रद्धा से धूप दीप अगरबत्ती उतारने के लिए निराजन करने हुए सब भक्तगण अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रभु के का दर्शन कर रहे हैं कि कब प्रभु आएंगे और उनकी हम आरती उतार सके और उनका हम इस विशिष्ट रूप का दर्शन कर सके। इस प्रकार से सभी भक्तगण अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर के प्रभु के रूप का करने के लिए झलक पाने के लिए प्रातः काल से यहाँ विराजमान है, उपस्थित हैं कि कब प्रभु का हमें दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार से नाना वैभव पूर्ण यह उत्सव शोभायमान यात्रा जो है वह वैभव के द्वारा भक्तों के द्वारा भक्ति तन्मय के द्वारा मनाया जा रहा है। इस प्रकार से दूर दूर से देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में यह भक्तगण आकर के प्रभु के इस विशिष्ट रूप का तिरुपति दिव्य क्षेत्र में दर्शन कर रहे हैं। नाना वेशभूषाओं में अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। बाल वृद्ध यौवन सभी अवस्थाओं के लोग इस मार्ग में शोभायमान इस वैभव को और शोभित कर रहे हैं। इस प्रकार से न भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अन्नमयाचार्य स्वरित संकीर्तन में नरसिंह संकीर्तन करते हैं। कहते हैं हरि अवतार मूले अखिल देवतलो हरिलो नीबे ब्रह्मांडम बोलो हरिनाम मूले अन्य मंत्र मुल्लो हरि 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 अन्नवो मनसाइति जो है सो अन्नमयाचार्य ने पाठ किए हैं। शंकराचार्य जी ने भी लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र का इस प्रकार से उद्धरण दिया है। कहते हैं श्रीमत्पयोधिनिकेतन चक्रपाणे हैं भोगेन्द्र भोग मनिराजित पुण्य मूर्ते योगी शाश्वत शरण्य भवाधिपोतः लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। इस प्रकार से भगवत पाद शंकराचार्य ने भी इसका नरसिंह अवतार में नरसिंह करावलंबे का फिर कहते हैं ब्रह्मेंद्र रुद्र मरुदार्क किरीट वे कोटि संघटी कांग्री कमला मल कांति कांता लक्ष्मी लसत कुच सरोरुह राजहंसा लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबा अहो वीरम अहो सूरम अहो बाहु पराक्रमः नारसिंहम परम देवम अहो बलम देवशिखा मणि तपत चक्रमु चक्रायुध श्री वेंकटगिरि रमणा श्री। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कोदंड राम स्वामी इस हार पे इस वाहन पे आरूढ़ होकर के सबको दर्शन। हम जानते हैं कि यह जो यहाँ दिव्य क्षेत्र में कहते हैं तल्लपाक पुनः तिरुमलाचार्य कीर्तन ज्ञान पाठ किया है। कहते हैं नमाम्यहं मानव सिंह प्रमादकं महोबल नरसिंहं दानव दैत्य विदारण सिंहं नाना युद्धकर नरसिंहं भून भून्तराल पुरीत सिंहं आनन वाहनि लयातक सिंहं प्रलय नरसिंह बहुमुख शिरम सलवीत गरुड़ाचल सिंहम। इस प्रकार से भगवान का नाम जो है वह नरसिंह अवतार में हम जानते ही हैं कि किस प्रकार से भक्तगण श्री राम राम संकीर्तन करते हुए इस शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति रस में सभी भक्तगण दूर दूर से आए हुए देखिए किस प्रकार से आनंद मोहित यह स्वरूप जो शोभा यात्रा में प्रभु का नरसिंह अवतार का स्मरण हमें दुष्टों का दमन करने हेतु प्रभु इस अवतार का अवतरित होते हैं। इस प्रकार से यह 9 दिन चलने वाला जो यह ब्रह्मोत्सव है इस ब्रह्मोत्सव के अनेक वाहनों पे प्रभु आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से जिनके भिन्न भिन्न अलग बांधे हुए बाजो बंदहार लंगन कानखोल इत्यादि सभी में भगवान
सभी का दुख दूर करने हेतु इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं। इस प्रकार से सिंह रूप में, नरसिंह रूप में अवतार होकर के हम सभी भक्तों का दर्शन देते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम भरताग्रज राम राम कहा जाता है। इन्हें सभी का दुख हरण करने हेतु ही, शुभ कल्याण प्रदान करने हेतु ही प्रभु इस रूप में हम सभी का दर्शन दे। इस प्रकार से श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम नाम लेते हुए, गोविंदा गोविंदा नाम लेते हुए हमें प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का हम सब दर्शन करें। इस प्रकार से हे भक्तगण, आप लोग भी इस मार्ग प्रभु के जो इस रूप स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हैं, सभी भगवान नाम राम राम श्री राम राम सीतापति राम राम इस प्रकार से देखते रहिए। और देखिए किस प्रकार से हमें इस भगवान गरुड़ का दृश्य दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से यह जो दीप स्तंभ है, इस स्तंभ में संपूर्ण मंदिरों के प्रांगणों का हमें दर्शन कराया जा रहा है। इस प्रकार से नाना रूप स्वरूपों का, नाना वाहनों पे, अनेक वाहनों पे आरूढ़ प्रभु का हम दर्शन कर सकते हैं इस 9 दिनों तक। इस प्रकार से अनेक वाहनों पे आरूढ़ होकर के प्रभु हम सब भक्तों को इस स्वरूप में दर्शन देते। इस प्रकार से नाम नाम राम संकीर्तन हुए प्रभु का हमें देखिए अभी दशावतारों का, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, सभी अवतारों का, परशुराम अवतार, सभी अवतारों का हमें इस शोभा यात्रा में देखने को मिलता है। इस प्रकार से नाना संस्कृतियों का यह जो संगम है, अनेक प्रांतों के भक्तगण आकर के इस प्रभु का दर्शन करते हैं, रंग बिरंग के नाना नाम संकीर्तन करते हैं। मंगल वाद्य इत्यादियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, स्वामियों जी के द्वारा दिव्य प्रबंध का, स्तोत्र का स्मरण श्रवण, तीर्य कहा मैंने श्रुतम हरति पापानि तथा रोग्यम प्रयच्छति, भगवान नाम संकीर्तन करने से, उनके रूप स्वरूप का दर्शन करने से जो है भक्तों का दुख हटता है। भक्त में एक ओज, एक तेज जो है अलग से दर्शित होता है। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन ही हमारा मुख्य लक्ष्य है मानव। इसलिए कहा भी जाता है दुर्लभम मानुषम धर्म, यह जो है मानुष्य जो जीवन है यह दुर्लभता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जब प्राप्त होता है तो भगवान नाम संकीर्तन कैंकर्य करने के लिए ही हमें प्रभु का यह स्वरूप दर्शन करने के लिए ही यह प्राप्त होता है। इसलिए यह सभी जो है सो हम भक्तगणों भक्ति के द्वारा ही, देखिए किस प्रकार से कोदंड राम स्वामी तीर धनुष बाण लिए हुए नाना सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित होकर के भक्त के गणों के मध्य में किस प्रकार से इस प्रातः वेला सूर्य प्रकाश में प्रकाशित हो रहे। श्री राम 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 रघुनंदन राम राम सीताराम। రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో, రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో, వేమారు మొక్కుచు సేవించరో. చెలువంపు రూపమున జితకాముడు, చెలువంపు రూపమున జితకాముడు, మలసి బిరుదున సమర భీముడు, చెలువంపు రూపమున జితకాముడు, మలసి బిరుదున సమర భీముడు, పొలుపైన సాకేత పురధాముడు,
పొలుపైన సాకేత పురధాముడు ఇలలో ప్రజలకెల్ల హిమధాముడు పొలుపైన సాకేత పురధాముడు ఇలలో ప్రజలకెల్ల హిమధాముడు రాముడు లోకాభిరాముడు విడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో ఘనకాంతుల శ్యాముడు ఘనకాంతుల నీలమేఘ శ్యాముడు అనిశమునుతుల సహస్రనాముడు ఘనకాంతుల నీలమేఘ శ్యాముడు అనిశమునుతుల సహస్రనాముడు కనుపట్టు కపినాయక స్తోముడు కనుపట్టు కపినాయక స్తోముడు తను ఎంచితే దేవత సార్వభౌముడు కనుపట్టు కపినాయక స్తోముడు తను ఎంచితే దేవత సార్వభౌముడు రాముడు లోకాభిరాముడు విడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో సిరుల మించిన తులసీదాముడు సిరుల మించిన తులసీదాముడు కరుణానిధి అయిన భక్త ప్రేముడు సిరుల మించిన తులసీదాముడు కరుణానిధి అయిన భక్త ప్రేముడు ఉరుతర మహిమల ఉద్దాముడు ఉరుతర మహిమల ఉద్దాముడు గరిమల శ్రీ వెంకటగిరి గ్రాముడు ఉరుతర మహిమల ఉద్దాముడు శ్రీ